हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे लेटर टू द एडिटर किस तरह से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी इतनी अच्छी आती, अंग्रेजी बेहतर नहीं है, तब भी आई विल इनकरेज के वो ये सवाल अटेम्प्ट करे, ये वीडियो देखे किस तरह से लिखते हैं लेटर टू द एडिटर, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी नहीं भी है तो तब भी वो अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा इन स्टेप्स को सीखने के बाद, तो उसको 100% मार्क्स मिलेंगे। 100% मार्क्स से मुराद के मार्क्स मिलेंगे, जितना आप स्टेप्स अटेम्प्ट करके आएंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मेरे बैक एंड पे एक सवाल लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर डे टू डे राइज इन द प्राइसेस ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एक लेटर लिखना है अखबार के एडिटर को, जिसमें रोजमर्रा की जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके प्राइसेस में रेगुलरली इजाफा हो रहा है। तो आपने एक एडिटर को लेटर लिखना है जिसपे आपने इस चीज के खिलाफ अपने कंसर्न्स को शो करना है। तो बिना वक्त जाए किए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि ये आसान सा सवाल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने सवाल देख लिया है। हमने एक लेटर लिखना है अखबार के एडिटर को रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ते हुए रेट्स के ऊपर, कीमतों के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम अपना लेटर कैसे शुरू करते हैं। लेटर शुरू करते वक्त इम्तिहान में हम सबसे पहले जो चीज लिखते हैं उसे हम कहते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाला है लेटर उसका एड्रेस। हमारे केस में हम लिखेंगे द एग्जामिनेशन हॉल और उसके बाद हम एक इमेजनरी एड्रेस लिख देंगे, और मेरे केस में मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी रोड कराची। उसके बाद एक लाइन का गैप देके हम लोग लिखते हैं डेट। मेरे केस में डेट थी 3 जुलाई 2020, जो उस दिन की करंट डेट होगा आप उसे बिल्कुल लिख सकते हैं। और डेट का फॉर्मेट जो आपने रखना है वो है डेट, मंथ, देन ईयर। इसी डेट के फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों ने छोड़नी है एक लाइन, यानी कि एक लाइन का स्पेस देना है। उसके बाद जो चीज हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी कि जो उस लेटर को रिसीव करेगा। हमारे केस में क्या था? हमारे केस में था हमने एक अखबार के एडिटर को लेटर लिखना था। तो हमें इतना तो पता है कि हमने एडिटर को लिखना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमने किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। तो हम अपनी तरफ से किसी भी अखबार का नाम यूज कर सकते हैं। हमारे केस में हमने यूज किया है द डेली डॉन, लेकिन अगर आपको सवाल में कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है तो आप यहां पर वही यूज करेंगे, द एडिटर, द डेली डॉन। उसके बाद आप अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस मालूम है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी इमेजनरी एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है ABC बिल्डिंग, आई चंडीगढ़ रोड, कराची। उसके बाद दोस्तों आपने छोड़ना है एक लाइन का मजीद स्पेस। उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 1 लाइन। एक लाइन में ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि रीडर को पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये लेटर किस हवाले से है। जिस तरह से मैंने यहां पर लिखा हुआ है डे टू डे राइज इन द प्राइसेस ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये 1 लाइन सब्जेक्ट है और पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि लेटर किस हवाले से है। उसके बाद दोस्तों अगेन हम लोगों ने 1 लाइन स्पेस देना है। उसके बाद जो चीज हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है जो हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद हमने कोई स्पेस नहीं देना है। उसके बाद जो हम चीज लिखते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। दोस्तों जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने यहां पर लिखा है, आप आंखें बंद करके इसको रट लीजिए। इम्तिहान में जब भी लेटर टू द एडिटर आएगा आप सेम यही पैराग्राफ उठा के इम्तिहान में लिख सकते हैं, आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। आंखें बंद करके आप लोगों ने ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ। अब यहां पर देखिए मैंने 3-4 चीजें लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने कॉलम के थ्रू, यानी कि जो आप लेटर को पब्लिश करवाना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर के कॉलम में, आपका टारगेट कौन है, आप किसे चाहते हैं कि ये पढ़े।
किसी केस में भी हो सकता है, कोई चाहता है सिंध गवर्नमेंट तो यहां पर वो लिख सकता है, अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट की अटेंशन चाहता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट लिख सकता है, पुलिस ऑफिशियल्स की चाहता है पुलिस ऑफिशियल्स लिख सकता है। लेकिन अगर आपको रियल केस में नहीं पता है कि कौन वो अथॉरिटीज हैं जिनकी आप अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यहां पर सिंपल लिख दीजिएगा कंसर्न अथॉरिटीज, लेकिन छोड़ के हरगिज नहीं आइएगा सवाल। कंसर्न अथॉरिटीज, अगर कोई ऐसा मसला है कि जनरल पब्लिक को आप एड्रेस करना चाहते हैं तो आप यहां पर पब्लिक भी लिख सकते हैं। यह टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में लिखा है आपने यहां पर लिख देना है, या फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। ये जी जो सब्जेक्ट का मैटर है उस चीज के लिए मैं आपकी जो है वो तवज्जो जो है वो उस तरफ दिलाना चाहता हूं। तो आप दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट या फिर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। तो ये पहला पैराग्राफ आप रट लीजिए, एज इट इज आपने लिख देना है, बस चेंजेस होंगी तो यहां पर होंगी लास्ट में, या फिर जिसकी आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं वहां पर एक चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3-4 लिखी हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कंसर्न अथॉरिटीज लिख देंगे, अगर जनरल पब्लिक है तो आप यहां पर पब्लिक लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम लिखते हैं वो होती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिखते हैं डिटेल्स, जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपकी चीजें जहन में है वो आप इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसको कहते हैं लेटर ऑफ द बॉडी, सॉरी बॉडी ऑफ द लेटर, माजरत चाहता हूं। एक पैराग्राफ में भी आप इसे लिख सकते हैं, अगर आपकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है तो आप 2 से 3 पैराग्राफ तक भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि 1 से 2 पैराग्राफ के बिटवीन ही आप अपनी बॉडी को रखें। इसमें आप जो भी पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं महंगाई बढ़ने की, आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रही है, आपके मुल्क में डॉलर के जो रेट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या जो भी XYZ आपके जहन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप 1 से 2 पैरा के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है क्लोजिंग पैराग्राफ का। क्लोजिंग पैराग्राफ भी दोस्तों आप रट लीजिए, बिल्कुल यही हर बार आपने सेम लिखकर आना है जब भी लेटर टू द एडिटर का आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे। आई विल बी मोर देन थैंकफुल टू यू इफ यू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर कीपिंग इन व्यू द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। ग्रेविटी ऑफ द मैटर, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर। मैंने यहां पर लिखा है कि मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर देंगे, यानी कि छाप देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस जो मैटर है, इस मैटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो क्लोजिंग पैराग्राफ आप रट लीजिए, हर केस में आपका यही पैराग्राफ यूज होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी आप लोग रट लीजिए, यही मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी आप लोग रट लीजिए, यही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यूज होगा। क्लोजिंग पैराग्राफ भी यही यूज होगा, स्टेप्स भी सारे यही यूज होंगे। बस थोड़ी सी चेंजेस जो आएंगी वो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में आएंगी। और अगर आपकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सवाल आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टेप के हर स्टेप के आपको इंडिविजुअल मार्क्स मिलेंगे। और जितना आप पेपर अटेंड करके आएंगे, जितना आप लेटर का हिस्सा लिख के आएंगे, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइनल चीज जो हम इसमें देख रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये भी फिक्स्ड आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख देंगे थैंकिंग यू, उसके बाद आप लिख देंगे योर सिंसियरली, और उसके बाद आखिर में आप लिख देंगे अपना नाम। तो दोस्तों आखिर में मैं एक मरतबा फिर लेटर के फॉर्मेट को रिवाइज कर रहा हूं, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, कोई चीज मिस हो गई हो तो शायद अब आप वो कवर कर सकें। लेटर के लिए सबसे पहले हमें जो चीज लिखनी होती है वो होती है सेंडर एड्रेस। उसके बाद 1 लाइन का गैप देके आप लिखते हैं डेट, और डेट का फॉर्मेट आप रखेंगे डेट, मंथ एंड देन ईयर। उसके बाद एक मरतबा फिर आप 1 लाइन का गैप देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद आप अगेन 1 लाइन का गैप देंगे, और फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। 1 लाइन सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि रीडर को फौरन ये समझा दे कि लेटर किस हवाले से है। उसके बाद अगेन आप 1 लाइन का
गैप देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद आप कोई गैप नहीं देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा में हमने देखा कि हम फिक्स्ड एक इंट्रोडक्टरी पैरा हम लिख सकते हैं। चेंजेस मैंने आपको बताई कि आपने जिन लोगों को एड्रेस करना है वहां पर चेंजेस होंगी, और लास्ट में अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट भी लिख देंगे, वरना आप सब्जेक्ट मैटर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखनी है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आई एनकरेज कि आप 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखें, और अगर आपकी अंग्रेजी हल्की है, थोड़ी वीक है, तो आप 1 से 2 पैराग्राफ लिखें ताकि एग्जामिनर आपकी ज्यादा मिस्टेक्स ना निकाल सके। बाकी जो आप पैटर्न करेंगे, पैटर्न के आपको नंबर्स बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा एक फिक्स्ड क्लोजिंग पैराग्राफ जो आप एज इट इज लिख कर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आखिर में हम लोगों ने देखा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और उसके बाद आपका नाम। तो दोस्तों इतना ही आसान है लेटर टू द एडिटर लिखना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब आपका मेजबान जवाद जलाल आपसे इजाजत चाहता है। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।